अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इधर भी सब खैरियत है। और सुबह बस सिर्फ जो है वो गर्म पानी नहीं आ रहा था। मेरे पिछले पूरे 5 साल में आई गेस ये दूसरी दफ़ा थी कि सुबह के वक्त ठंडा पानी आ रहा था, लेकिन लेटर ऑन आई थिंक उन्होंने प्रॉब्लम फिक्स कर दी। बट एनीवेज़, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना की वजह से आप लोगों को इतने मसाइल नहीं पेश आए होंगे। और इधर भी सब खैरियत है, काम वगैरह इधर चल रहा है और मोस्टली हमारा काम तो रिमोटली होता है, तो इसलिए कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोग वैसे भी बैठने के आदी हैं, 8-8 10-10 घंटे एक ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो इसलिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह निकल आते हैं, थोड़ी देर के लिए वॉक शॉप करके दोबारा चले जाते हैं। एनीवेज़, आज की वीडियो का जो टॉपिक है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स के पे मैं बात कर रहा था पिछली वीडियो में भी, और जब पार्ट टाइम जॉब की मैं बात कर रहा था तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसमें जी पार्ट टाइम जॉब में एक चीज़, यू कैन अर्न मनी। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि पार्ट टाइम जॉब के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आपने किसी से भी पूछना है। तो मैं जब कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था वीडियोस के लिए, तो मेरे जहन में एक चीज़ है जो कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वो ये चीज़ है कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, नॉट स्पेसिफिकली टू फिनलैंड, उधर ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एग्ज़ाम डेज़ के अंदर ना इन्विजिलेशन की जॉब्स आती हैं। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पोजीशन अनाउंस करते हैं कि फ़लाँ एग्ज़ाम के दिन उन्हें कुछ स्टूडेंट्स चाहिए हेल्प करने के लिए। यूजुअली जिस तरह के हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर टीचर्स जो है वो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो टीचर्स करते हैं, और कभी कभी शायद जो हमारे लैब इंस्ट्रक्टर्स होते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में होते होंगे, वो कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम्स। तो इधर ये होता है कि इधर ओपन इनविटेशन होती है, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी स्टूडेंट किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम ड्यूटी दे सकता है। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक ईमेल या मेलिंग लिस्ट होती है जिसके ऊपर यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू नो, यू हैव टू आस्क के किस डिपार्टमेंट की कौन सी मेलिंग लिस्ट है। वंस यू सेंड एन ईमेल टू दैट मेलिंग लिस्ट, तो उसमें फिर ये होता है कि आपको वो मेलिंग लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो जब भी कोई प्रोफेसर कोई एग्ज़ाम स्केड्यूल करता है तो वो उस ईमेल लिस्ट के ऊपर ईमेल कर देता है कि आई नीड 2-3 पीपल फॉर एग्ज़ाम ड्यूटी। तो उसमें फिर ये होता है कि जो सबसे पहले ईमेल का रिप्लाई करता है तो प्रोफेसर उस बंदे को चूज़ करता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब स्टार्ट में आए तो हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेट मिली थी, और हमें फिर कहीं से पता चला कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम ड्यूटी करते हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छे पैसे आपके एक दिन में बन जाते हैं। मैंने तो कुछ ऐसे शहज़ादे भी देखे जो कि अपना एग्ज़ाम उस दिन का छोड़ के तो वो भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट एनीवेज़, आई थिंक दे पे यू अराउंड 15 यूरोस इधर फिनलैंड के अंदर। और अगर 5 घंटे की आपकी ड्यूटी है या 4 घंटे की ड्यूटी है, तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा लें 60-70 यूरोज़ आपके आराम से बन जाते हैं। एंड उसमें कोई इतना ख़ास आपने काम नहीं करना होता। यू हैव टू गो और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट में, और उसके बाद जब स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया होता है, यू हैव टू चेक देयर आईडी बिफोर टेकिंग द पेपर, एंड दैट्स इट, यू कलेक्ट द पेपर एंड देन उसके बाद आप वो पेपर सबमिट करवा देते हैं। उसमें एक्चुअली ये होता है कि आपके साथ प्रोफेसर भी होता है जो कि हर एग्ज़ाम की ड्यूटी के लिए एक प्रोफेसर होता है, और साथ में उसके स्टूडेंट्स जो हेल्प कर रहे होते हैं, जो एग्ज़ाम ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो यू हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द प्रोफेसर और द सुपरवाइज़र। एंड यूजुअली डिपेंड्स कि कितना बड़ा हॉल है। जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं उनमें एक एग्ज़ाम ड्यूटी हो रही होती है और एक साथ में
प्रोफेसर या टीचर होता है जो भी। और जो बड़ा हाल होता है यूजुअली एग्ज़ाम्स जो काफ़ी बड़े पेपर्स होते हैं, मतलब जो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में जो फील्ड जितनी पॉपुलर है उसके एग्ज़ाम के जो हॉल हैं वो बड़े होते हैं। तो उसमें ये होता है कि मैंने भी 1-2 दफ़ा ड्यूटीज़ की थी, तो उसमें ये था कि एक हमारे साथ प्रोफेसर था और 3-4 हम लोग थे जो कि एग्ज़ाम ड्यूटी कर रहे थे। उसमें कुछ भी नहीं था, हम लोग अपने पेपर, क्योंकि उस दिन मेरा पेपर नहीं था तो मैंने अपनी बुक साथ ले गया जो अगला पेपर आने वाला था। तो उसमें ये था कि सबसे पहले मैंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके बाद फिर जाके बैठ गए हम लोग। तो जो किसी को कोई प्रॉब्लम होता या किसी को एक्स्ट्रा शीट चाहिए होती तो हम लोग जाके उसको शीट दे देते, और फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो हम लोगों ने जो पेपर्स हैं वो कलेक्ट करके तो सुपरवाइज़र को दे दिए। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स फ्री मनी। और मेक श्योर जब भी आप किसी कंट्री में जाएं एज अ स्टूडेंट तो यू शुड चेक कि उधर उस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ड्यूटीज़ के क्या रूल हैं। यूजुअली ये होता है कि यू कैन ईज़िली फाइंड दोज एग्ज़ाम ड्यूटीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिनलैंड के अंदर इट्स ऑल्सो पॉसिबल, आई बेट के नॉर्वे और इस तरह की कंट्रीज़ में भी पॉसिबल होगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि एक चीज़ आप नोट रखें, यू कैन डू एग्ज़ाम ड्यूटीज़ एज़ वेल। और ये ड्यूटीज़ सिर्फ एग्ज़ाम डेज़ के अंदर होती हैं, और ऑफ कोर्स एग्ज़ाम डेज़ के अंदर ही एग्ज़ाम होते हैं, तो ये ड्यूटीज़ भी एग्ज़ाम डेज़ के अंदर ही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वाज अ क्विक वीडियो। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जो कि मुझे नहीं बताई गई स्टार्ट में, और आई फेल्ट द पेन कि अगर ये मुझे चीज़ें पहले पता होती तो शायद आई वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन एनीवेज सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आपके जो भी दोस्त जा रहे हैं किसी और कंट्री में तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ओके। और उसके बाद जी फिर देखते हैं आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में भी नई इस तरह की चीज़ें जो हैं मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो मेक श्योर you subscribe and hit the bell icon so that you get the notification. Thank you so much for watching and see you in the next video. Stay blessed. Bye.